हेलो एवरीवन। अपनी इनफर्टिलिटी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओवुलेशन इंडक्शन, ईएमएच, अंडा कैसे रप्चर होता है और कब साथ में रहने पर बच्चा रुकने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जैसा कि आपको पता ही है कि फीमेल में एक बार में एक ही एग बनता है, लेकिन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे हम लोग उसके जो नंबर ऑफ एग्स बढ़ाने की दवा लिखते हैं, जिसमें कि उसके कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दवा लेने के बाद भी मरीज का जो एक्स का नंबर है वो नहीं बढ़ता है। इसको हम लोग फील्ड इंडक्शन कहते हैं कि दवा लेने के बाद भी मरीज का एग का नंबर नहीं बढ़ रहा है, और अगर उसका नंबर बढ़ भी जाए तो जो उसका अंडा बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को कभी कभी कुछ कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और फिर हम लोग नॉर्मल रप्चर का वेट करते हैं। रप्चर का टाइम 14वां दिन, जिसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं, उसका वेट किया जाता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि नॉर्मली रप्चर अंडा नहीं करता है, तो इस केस में हम लोग अंडा रप्चर करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर नॉर्मल रप्चर हो गया तो फिर हम लोग पेशेंट को साथ में रहने के लिए बोलते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर नॉर्मल पीरियड का वेट करते हैं। और बच्चा रुकने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो हमारे यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अल्ट्रासाउंड करने पे ये भी पता चल जाता है कि जो आपका कंसेप्शन हो रहा है, इसमें जो आपका बच्चा बन रहा है, यानी कि जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं शुरुआत में, इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी बढ़त के लिए आपकी जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग वो हेल्दी है कि नहीं है। और कभी कभी वो हेल्दी नहीं होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हैं, और फिर नॉर्मल पीरियड का वेट करते हैं। अगर पीरियड टाइम से आ जाते हैं तो फिर ये फेल्ड साइकिल कहा जाता है, कि मतलब इसमें इलाज करने के बाद भी आपका बच्चा नहीं रुका। और अगर पीरियड नहीं आते हैं तो फिर हम लोग पेशेंट को मॉर्निंग सैंपल से यूरिन टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो अब इस केस में देखिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई। एक तो ओवुलेशन इंडक्शन आपका फेल हुआ, यानी कि दवा लेने के बाद भी आपको आपके अंडे नहीं पड़े, तो ये फेल्ड इंडक्शन हो गया। और दूसरा आपका अंडा रप्चर नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये फेल्ड रप्चर हो गया। इंजेक्शन देने के बाद भी आपका अंडा रप्चर नहीं होता है, तो इसको हम लोग फेल्ड रप्चर कहते हैं। और मान लीजिए ओवुलेशन भी हो गया, आपका रप्चर भी टाइम से हो गया, साथ में रहने पर आपका बच्चा नहीं रुका, यानी कि आपको नॉर्मल पीरियड्स आ गए, तो फिर ये आपका साइकिल ही फेल हो गया, जिसको हम लोग फेल्ड साइकिल कहते हैं। तो यूजुअली हम लोग इस तरह से 3 साइकिल देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें वही प्रॉब्लम आती है कि आपके जो एक्स का नंबर है धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग सेकेंड डे दवा दे करके उसका एक्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। तो मैक्सिमम 3 साइकिल तक डॉक्टर लोग देखते हैं कि ये टाइम से रप्चर हुआ कि नहीं हुआ, अंडे बने कि नहीं बने, और नॉर्मल कंसेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं होता है तो इस केस में आपको अपने दूसरी डॉक्टर के पास में, यानी कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो लोग तो डेली पेशेंट इस तरह के देखती हैं, उनके पास पेशेंट का एक्सपीरियंस भी होता है, और उनके पास लेटेस्ट दवाओं की इंफॉर्मेशन भी होती है। हालांकि आप एक्सपर्ट को दिखा रहे हो वो भी अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉर्मली एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद भी आपका बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको इससे आगे के बारे में जानकारी देगी, इससे आगे की दवाइयाँ बताएंगी। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ बाहर अवेलेबल है, जो कि बच्चा रुकने में हेल्प करती हैं, लेकिन आपको एक बार तो जाके देखना ही चाहिए। तो आज तो इतना ही था, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।